हाय दोस्तों। तो आज होगा इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? मेरे इस धन्नो का। और एटलीस्ट इसे मैं धन्नो बुलाता हूँ। बाकी अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इस धन्नो ने मुझे ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचाया है जहाँ शायद मैं कभी ना पहुंच पाता। तो इसी कारण जो है आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द वन एंड ओनली बाइसाइकिल जिसका नाम है मैक्स सिटी म्यूनिक। बेसी हो गए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह एक डिटेल रिव्यू नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें मैं इस साइकिल के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। और मान लेते हैं कि आप एक नए इस फील्ड में उतरे हो या फिर एक आप नया साइकिल लेना कंसिडर कर रहे हो, तो ये वीडियो भी आपके लिए है। तो बिना किसी खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी, जो कि एक अपने आप में ही एक अलग कंपनी है जो शुरुआती तौर पर BSA के नाम से जाना जाता था। इस बाईसाइकिल को मैंने खरीदा था 2020 में और उस समय इसका दाम मेरे को पड़ा 9,500, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेल वाले सबको लूटना ही जानते हैं। इस साइकिल को समय में और कम दाम में भी ले सकता था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज मैंने इसको ज़्यादा दाम पर खरीदा। उसके बाद इस मॉडल का, ये जो है मैक्स सिटी म्यूनिक, इस मॉडल का एक और अपग्रेडेड वर्जन है जिसके साथ आपको 21 स्पीड गियर्स मिलते हैं, जो इससे सिर्फ 2 ही या 3,000 रुपये उस समय पे ज़्यादा थे। पर ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज मैं वो भी नहीं ले पाया। तो अगर आपको गियर्ड मॉडल लेना है तो आप इसी साइकिल का एक बढ़िया सा गियर्ड मॉडल है वो ले सकते हो। लेकिन अगर आप सिंगल स्पीड वाले हो मेरी तरह, तो आप इस सिंगल स्पीड वाले बाइसाइकिल को ले सकते हो। अब आते हैं इसके थोड़े स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जो मुझे लगते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो इसका वज़न जो है आपका अराउंड 17 to 18 kgs है इसका। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपको जाननी चाहिए वो है ये रिम ब्रेक्स के बारे में। ये जो रिम होता है हमारा, इसमें ऐसे वी ब्रेक्स लगे होते हैं, जो यहाँ पे ये वी ब्रेक्स है। वी ब्रेक्स का सीन ये होता है कि ये रिम में ऐसे ऐसे लगता है रिम, ये है, मान लेते हैं ये रिम है, रिम में ऐसे वी ब्रेक्स लगता है। इससे होता क्या है, रिम जो है इसको बोलते हैं डबल एलॉय रिम, यानी कि इसमें 2 लेयर्स होते हैं। पर मेरे यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी, इसलिए मेरा पूरा रिम जो है घिस गया फ्रिक्शन की वजह से। तो इसीलिए आपको फ्रीक्वेंटली अपने रिम्स चेक करने हैं, ऐसे छू के चेक करना है कि इनमें वो ग्रूव्स अभी बाकी है कि नहीं है। जब भी आपके ब्रेक्स ढीले हो रहे हैं, उनको आपके ग्रिप पैड को है जो आपको बदलना है, जो रबर ग्रिप होता है वी ब्रेक्स का, उसको आपको बदलना है। नहीं तो मेरी तरह आपका पूरा रिम जो है प्लेन हो जाएगा। मेरा फर्स्ट लेयर चला गया है, अभी दूसरे लेयर भी जाने के कगार पर है, क्योंकि मैं ब्रेक्स जो है बहुत इनफ्रीक्वेंटली चेंज करता हूँ, क्योंकि मैं अपने साइकिल को ज़्यादा प्यार नहीं करता हूँ। पर ये बहुत ज़्यादा झूठ है। दूसरा जो मैं आपको की फीचर इसका बताना चाहूँगा, या फिर एक मॉडिफिकेशन ही मान लेते हैं, वो है इसका जो फ्री व्हील यानी ये जो कोने में यहाँ पे ये जो छोटा सा ऐसा एक गोल ऐसे कांटेदार एक चीज़ लगा होता है, उसको बोलते हैं हम फ्री व्हील। तो फ्री व्हील जो बाईसाइकिल के साथ जो फ्री व्हील आता है वो होता है 18 टूथ, यानी अगर ऐसे 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 आप काउंट करोगे उसमें 18 दांत होते हैं। पर मैंने क्या किया, मैंने इसको मॉडिफाई करके 16 दांत यानी 16 टूथ वाला एक फ्री व्हील इसमें लगाया, जिसके कारण मुझे और ज़्यादा स्पीड की प्राप्ति हुई। मैं ज़्यादा तेज़ जा रहा था, मैं पेडल एफिशिएंटली पेडल कर पा रहा था। पर इससे एक और प्रॉब्लम मेरे सामने आई, वो थी ये चेन का ढीला होना। यानी चेन पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से क्या होता है, चेन ढीला हो जाता है। तो अगर आप मेरी तरह इस मॉडिफिकेशन को करना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि ये मॉडिफिकेशन सिर्फ प्लेन रास्तों के लिए है। अगर आप पहाड़ी चढ़ाते हो और अगर आप कहीं भी अलग अलग टेरेन्स पर इस बाईसाइकिल को चलाना चाहते हो, तो प्लीज़ इस मॉडिफिकेशन को ना करें। इससे आपकी जो है चेन की ड्यूरेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। और अगर आपको और ऐसे अलग अलग टेरेन्स में अगर जाना ही है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक गियर्ड साइकिल ही लो। लेकिन अगर आप मेरी तरह प्लेन चलाना चाहते हो, पर मैं तो खैर कहीं भी ले जाता हूँ बाईसाइकिल को, जिसकी वजह से इस साइकिल का ये हालत है। अब जो है दूसरी बात,
साइकिल आपको देख के लग रहा होगा कि भाई इतने परफेक्ट कंडीशन में भी नहीं है, क्या है साइकिल, सड़ी हुई है, क्या है। मैं इसका आपको पूरा क्लोजअप दिखा देता हूँ। पर सीन ऐसा है कि साइकिल जो है इस हालत में इसलिए है क्योंकि ये साइकिल रेगुलर चल रही है। आज सुबह ही मैं इसको कहीं चलाने लेके गया था, कीचड़ उचड़ खाया इसने, इसलिए इसको धोने के लिए भी टाइम नहीं मिला, तो इसलिए साइकिल की हालत ये है। दूसरी बात ये है कि ये साइकिल इतनी टिकाऊ है, इतनी ड्यूरेबल है, इसको मैंने इतने हार्श कंडीशंस पे लेके गया है, मैं नदी में, पहाड़ में, जंगलों में, झाड़ में, कहीं भी इसको लेके जाओ, आज तक इसने मुझे धोखा नहीं दिया है। तो इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कि भाई फॉर अ बिगिनर दिस इज़ द बेस्ट साइकिल। इसके बाद जो है मेरे पास और बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसे ऐसे साइकिल होता है। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।